हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी दयावान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी 2020 पर। जैसा कि वीडियो के टाइटल में ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमारे चैनल पे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस और उससे भी पहले प्रेजेंट के चारों टेंसेस हमने अच्छे से देखे थे। आज हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर हम इसे पहचान कैसे सकते हैं, कैसे हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस मिल रहा है या हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो जब भी मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था, इस प्रकार के शब्द आएं तो वहाँ पे बेझिझक आपको समझना चाहिए कि वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब यही होता है जहाँ कोई काम पूरी तरीके से हो चुका है या हो चुका था। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, तो वहाँ काम हो चुका है क्योंकि वो प्रेजेंट का था, ये पास्ट का है, यानी हो चुका था या हो चुकी थी, हो चुके थे। तो जब भी चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे तो वो क्या है? वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान कैसे करें? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे राजू जा चुका था, सीता आ गई थी या आ चुकी थी, गई थी या चुकी थी, बात एक ही है। लोग घूम लिए थे, लेकिन ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये थोड़ा सा अटपटा है बोलने में। हम क्या बोलेंगे? लोग घूम चुके थे। फिर है मैंने किताब ली थी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं मैंने किताब ले ली थी, या मैं किताब ले चुका था। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, तो बात एक ही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। प्रश्न उठता है कि आखिर किस प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं इस टेंस के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। जैसा कि इससे पहले कि जितने भी मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स रहे हैं इंग्लिश में, मैंने आपको बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। इनकी पहचान होती है, सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी जहां हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई प्रश्न भी नहीं होता है। ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। चलिए अब बात कर लेते हैं रूल की। कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारा रूल है, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से रूल बता दे रहा हूँ। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप कभी भी हैड का ही यूज़ करेंगे इस सेंटेंस में। फिर से रूल एक बार, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहा अफर्मेटिव के लिए हमारा रूल। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। चलते हैं हम एग्जाम्पल्स में। पहला एग्जाम्पल है राम स्कूल जा चुका था। वाक्य में आया चुका था। चलिए हम फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, जो कि हो गया राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, तो लगाते हैं हैड, क्योंकि हमने बताया कि चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, आप सिर्फ हैड लगाएंगे। हमने लगाया हैड। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। जाने के लिए गो का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। हमने लगाया गॉन।
फिर कहाँ जा चुका था, तो स्कूल जा चुका था, यानी टू स्कूल। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। आगे मैं आप लोगों को वीडियोस में बताऊंगा ये चीज़। तो जो हमारा वाक्य बना वो बना राम हैड गॉन टू स्कूल। राम स्कूल जा चुका था। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने खेल लिया था, या मैं कहूँ मैं खेल चुका था, बात तो एक ही है, मैं खेल चुका था। चलिए बनाते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, मैंने के लिए लिया मैंने आई, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करना है, हमने लिया हैड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया कौन सी हो रही है, खेलने की, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। आई हैड प्लेड। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल और कहते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारा हमने फिल्म देख लिया था, या मैं कहूँ हम फिल्म देख चुके थे। चलिए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमने के लिए, हम के लिए यूज़ करते हैं वी। फिर हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड। जैसा मैंने बताया, चाहे प्लूरल चाहे सिंगुलर, सिर्फ आप हैड का यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो आपने लिया हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। सी देखने के लिए सी का यूज़, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। तो हमारा वाक्य बना, कहाँ तक पहुँचे हम, वी हैड सीन, और क्या देख चुके थे, द फिल्म। तो हमारा पूरा वाक्य क्या बना, ये द फिल्म क्या है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो वाक्य बना वो बना वी हैड सीन द फिल्म। चलिए देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल। सीता किताब पढ़ चुकी थी। चलिए फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गई सीता, उसके बाद चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड का यूज़ करेंगे आप हमेशा पास्ट परफेक्ट में। आपने लिया हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको। क्रिया कौन सी हो रही है, क्रिया हो रही है पढ़ने की, पढ़ने को हम कहते हैं रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड रेड। तो आपने लिया रेड। तो हम कहाँ तक पहुँचे, सीता हैड रेड, और क्या पढ़ चुकी थी, तो वो किताब पढ़ चुकी थी, द बुक। तो आपका पूरा वाक्य क्या बना, ये द बुक क्या है, पहले ये समझते हैं। द बुक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका पूरा वाक्य क्या बना, आपका वाक्य बना सीता हैड रेड द बुक। अगला एग्जाम्पल, मोहन खाना खा चुका था। चलिए बनाते हैं इसे। वाक्य में मिला अंत में चुका था। चलिए सेम रूल में इसे भी फ्रेम करेंगे। तो हम कहेंगे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। सब्जेक्ट हो गया मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया कौन सी हो रही है, मुख्य क्रिया हो रही है खाने की, खाने को हम कहते हैं ईट, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म लिया ईटन लगाया। मोहन हैड ईटन, और क्या खा चुका था, बचा हुआ पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, खाना खा चुका था, द फूड। मोहन हैड ईटन द फूड। तो फ्रेंड्स आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने मेरे पर्सनल चैट पे मैसेज किया है कि आरपी जी आपकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो मैंने ये तय किया है कि आपको धीरे धीरे और शॉर्ट वीडियोस में सभी चीज़ें सिखाऊंगा। तो आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव। अगली वीडियो में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thank you very much. Have a nice day to you all.